बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए दुर्गे मैया की। आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद प्रभु की पावन आगे की कथा। सभी भक्त बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। इधर नारद कहने लगे, बोलो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के कच्चे धागे से, और तुम खूब डर गए राजन ना कछुआ हीर के बच्चे से। ब्रह्मा पुत्र नारद कहने लगे, भोजराज कंस कि मकड़ी अपने मुंह से चारों तरफ जाल बिछा दे तो वो जाल नहीं होता। कन्हैया और बलराम को मारना तुम्हारे लिए गुड्डा और गुड़ियों जैसा खेल है। तुम राजा हो, जब चाहो तब पकड़ करके मार सकते हो। कंस कहने लगा, बाबा ये आपने क्या कहा कि गुड्डा और गुड़ियों जैसा खेल है? अरे उन्हें मारने के लिए हमने अकासुर, बकासुर, सकटासुर, त्रावत, पूतना पता नहीं कितने राक्षस भेजे, क्या बताएं।
तकदीर ही ऐसी कमजोर हो गई जो मैं उन्हें मार नहीं पाया। बाबा नारद कहने लगे, एक काम करो, क्या तुम राजा हो, कोई झूठा इंजाम लगा करके यादवों को पकड़ करके वृंदावन से मथुरा के जेल में भर दो। कहने लगा, बिना मतलब के यादवों को छेड़ दिया तो बाबा नारद निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पे जान जो दे दे उसे आहीर कहते जवाब दिया नारद, बिना मतलब के अहीरों को छेड़ दिया। छेड़ना मौत को दावत देना, इसलिए और बात बताओ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नारद जी कहने लगे, कंसराज अब मेरे समझ में आ चुका है कि ये तुम जानते ही हो कि कालीदह में कालिया नाग रहता है। तुम ये भी जानते हो कि उस कालीदह में कमल के फूल हैं। नंद बाबा के लिए एक खत लिखो और उस चिट्ठी में साफ साफ लिख दो कि कालीदह से कमल के फूल हमारे लिए भेज दिए जाएं। देखते हैं कौन सा बहादुर है जो कालीदह में जा करके कालिया से टकराएगा। कंस जानते हो, फूल मंगाने का मतलब नहीं बाबा। नारद बोले, कंस चिट्ठी लिखो कि कमल के फूल हमारे लिए भेज दिए जाएं। कन्हैया और बलराम इतने शैतान हैं कि किसी की बात मानेंगे नहीं और कालीदह से जब कमल के फूल लेने के लिए जाएंगे तो कालिया नाग के जहर के कारण वो दोनों वहीं खत्म हो जाएंगे। और अगर फूल ना भेजे जाएं तो उन्हें पकड़ करके
जेल में डाल दो। वो फूल तोड़ने जाना ही काल के गाल में जाना है, हर फिटकरी नहीं लगती दोनों का मारा नारद जवाब देने लगे, कंसराज वो फूल तोड़ने जाना है, काल के गाल में जाना है, हर फिटकरी नहीं लगती दोनों का मारा जाना कमल के फूल मंगवाओ, फिर देखें किसकी हिम्मत है, जो गोता वहां लगाता है, कौन है वीर त्यागी ऐसा जो अपने प्राण गवाता खुले शब्दों में बाबा नारद कहने लगे, कंसराज कमल के फूल मंगाओ, उस काली दह से देखता हूं कौन सा बहादुर है जो कालिया नाग से टकराए। यह वचन सुनने के बाद में कंस बहुत प्रसन्न हुआ। भक्तों, बाबा नारद के चले जाने के बाद भोजराज कंस ने एक खत लिखा। भोजराज कंस ने एक खत लिखा वृंदावन के लिए, और उस खत में साफ साफ लिख दिया, यादवों के नेता बाबा नंद किसी कारणवश हमें कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। तुम्हारे नजदीक जो काली दह पड़ता है उसमें कमल के फूल हैं। परसों तक 2 छपलियां फूल हमारे महल में हाजिर हो जाए। आपने ऐसा नहीं किया तो सभी को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दूंगा। ये खत जा करके वृंदावन में पहुंचा। बाबा नंद ने पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। यशोदा ने आकर के पूछा, क्या हुआ? जब अब दिया भद्रे, कुछ ना पूछो। जिस दिन से कन्हैया और बलराम ने हमारे घर में जन्म लिया है, उस दिन से ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। यशोदा, प्राणन प्यारी
तो कहने लगे यशोदा, कंस ने काली दह से कमल के फूल मंगवाए हैं। कमल के फूल अगर काली दह से नहीं भेजे गए, सभी यादों को पकड़ करके कंस मथुरा की जेल में डाल देगा। भक्तों, यशोदा माँ ने जिस वक्त ये बात सुनी तो बुरी तरह से रोने लगी। नंद बाबा भी रोने लगे। यहाँ तक शोक ही शोक में उस दिन भोजन तक घर में नहीं बना। श्याम सुंदर जब सब ग्वालों के साथ घर में आए हैं, यशोदा मैया के नजदीक जा करके और कहने लगे, मैया मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। माँ यशोदा मुझे बहुत भूख लगी है। माँ मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया यशोदा माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। भक्तों, श्याम सुंदर की ये वचन सुनने के बाद मैया आंगन से उठ करके अंदर की ओर गई और भोजन ले करके आई और एक वचन कहा है, बेटा श्याम, मैया बोली खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिसरी को, कल से क्या पता हमें बेटा तरसना पड़ेगा भाजी को।
करके कहने लगी, लाला भोजन कर लो। इस दूध दही और माखन से भेंट अब नहीं होगी। भक्तों, योगी राजकृष्ण ने यशोदा मां के आंखों में आंसू देखे, भोजन को छोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, मां मैं भोजन अब नहीं कर सकता, तुम ये बताओ वो कौन कमीना है जिसने तुम्हारे इस बुढ़ापे की आंखों में आंसू छलकाए हैं? वो कौन थी मां जिसने उसे जन्म दे करके सयाना किया? मां उस सरकस को बतला दो और कह दे तो एक सर से काट डालूं, जिसने कछु जबान चलाई हो कि जीभ पकड़ के काट डालूं। कौन था वो कमीना तुम्हारे आंखों में आंसू? इसलिए मां तुम सच बोलो। शायद तुम नहीं जानती हो मां कि हम में और बलराम भैया में कितनी शक्ति है। यदि आज्ञा तेरी पाई जाऊं तो ब्रह्मांड को अभी हिलाई डाले, को सूरज चांद को निगल जाए, कहो यम को खाक मिलाई डाले। और कहने लगे, यदि आज्ञा तेरी पाई जावे, ब्रह्मांड को अभी हिलाई डाले, कहो सूरज चांद को निगल जाए, कहो यम को खाक मिलाई डाले। सच बोलो मां यशोदा, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता मां, आंसू नहीं देख सकता। तुमने रो करके ये शब्द क्यों कहे मां? मैया तुम नहीं जानती हो, यदि भैया मारे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे ही एक तमाचे में वो नीच न उठने इसलिए मां तुम सच बोलो, तुम रोई क्यों? बलराम भैया के एक तमाचे में वो इंसान उठ नहीं सकता और
हमें भी जानते हो माँ। यशोदा ने कहा लाला, ये खत भेजा है कंस ने, कमल के फूल काली दह से मंगवाए हैं। कमल के फूल अगर ना भेजे गए तो हम लोगों को जेल में डालने की धमकी दी है। और कोई बात नहीं है। श्याम सुंदर मुस्कुरा करके कहने लगे, घबराओ नहीं मां, तुम भी एक खत लिखो और उसमें साफ साफ लिख दो कि जेल में भरने की धमकी जो हम यादवों को दे रहा है वो चोर और दुश्मनों को दे। जेल जेल हमारे लिए जेल नहीं है, बल्कि जेल हम अहीरों के लिए मंदिर है। इसलिए मां तुम हमें भोजन दे दो। समझाया है यशोदा मैया। हंस के कहन लगो बनवारी,